प्लेसमेंट ड्राइव वोकेशनल एजुकेशन ब्रांच ने आयोजित की है, तो उसका मेरे ख्याल से स्किल एजुकेशन में बहुत बड़ा एक रोल है, जो कि हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो बच्चा गलत चीज़ों को ना सीख के अपनी एजुकेशन को अप्लाई करके अपने स्किल्स और नॉलेज को आगे बढ़ा सकता है और अपने परिवार के लिए उसकी अर्निंग में हेल्प कर सकता है, और उसको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आत्मनिर्भर होकर उसे एक ऐसी फील आती है कि हाँ, उसने जो पढ़ाई की है वो उसको आगे लेके जा रही है। पर्पस मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हायरिंग करवाने का है हमारी कंपनी में, जो कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं। अभी जो मेन है 100 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड मेरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैप्चर हो पाए, एंड अगर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट जॉब फेयर के लिए हमें ज़रूर। अगर स्किल की एजुकेशन अगर स्कूल से ही बच्चे को प्रोवाइड हो जाती है, स्किल इन्हांसमेंट जिसको हमें एम्पावर करना बोलते हैं, एम्पावर करते हैं उसको, वो हम कर सकते हैं, तो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है इसलिए। तो फ्यूचर में बच्चे को अगर ग्रोथ करनी है तो उसको बेसिक स्किल्स अगर पता होंगे, हर घर में एम्प्लॉयमेंट का जो सपना है हमारा वो साकार हो सकता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू, मतलब दिल्ली एनसीआर में होम केयर सर्विस में जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेशेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होती है उनके घर पे ही करना होता है, उनके लिए हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। जो कोई बच्चा ऐसा है जो कि मिडिल क्लास है, वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाता है, तो उसके भी चांसेस हैं हमारी कंपनी में। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो फिर आगे ज्वाइन करके और अच्छी सैलरी भी कमा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। Yes, we are looking for the candidates who are good in Excel, who are good in PPTs and data entry like that. But yes, we are focusing on the candidate, as I came to know that there are students from automobile trade also. Maruti will give them theory as well as practical training on site also. And there will be stipend for the student also, and there will be hostel facility also. Some of the students may also get the placement, full-time placement in the Maruti also. जरूरी होते हैं, और जहाँ भी जॉब फेयर रहता है हम हर जगह हमारा इधर मेरी टीम में से कोई ना कोई जाते हैं। हम कोशिश करते हैं जितने बच्चे ज़्यादा हम हायर कर पाए, क्योंकि उसी से हमारा भी काम चलता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, प्लस हमारा खुद का भी रहता है। स्टाफिंग में भी कई बार क्रंच आ जाता है, तो बच्चे ही सारे चीज़ें आके पूरी करते हैं। तो कोशिश रहता है कि हम हर जगह हर जॉब फेयर में पहुँचे और वहाँ से जितने ज़्यादा बच्चे आ सकें उतने ज़्यादा बच्चे हायर। हम जो कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए करते हैं। जैसे जब कंपनी हमारे पास श्री राम पिस्टन, कॉन्टिनेंटल, एस्कॉर्ट, इस टाइप की हमारे पास लगभग 50 कंपनियां हैं जो हम बच्चों को वहाँ पर हायर करते हैं। बेसिकली उनकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है 10th, 12th एंड ITI एंड डिप्लोमा। जैसे हम अभी यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं जॉब फेयर के लिए, यहाँ पर वही नेक्स्ट बच्चा में 10th और 12th के लिए, उन बच्चों को हम अभी नेप्स और नेट्स के रोल पर रखते हैं पहले ईयर। अभी हम और भी काफ़ी सारे बच्चों को जो है हायर कर रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो अच्छे से जो डील कर सकें क्लाइंट्स के साथ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब फेयर के थ्रू आए थे। मैं अपनी बात करूँ तो हमारी ब्रांच में एक प्रिया मैडम है जो जॉब फेयर के थ्रू आए थे और आज वो ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे हैं, अच्छी अर्निंग वो कर रहे हैं। उसका हमारा जॉब फेयर के थ्रू जो भी हायरिंग हुई है लगभग अच्छा ही हमारा जो रिस्पॉन्स निकला है। हमें बच्चे मशीन ऑपरेटिंग के लिए चाहिए, ITI, 12th, डिप्लोमा बच्चे, और हमें बच्चे मशीन ऑपरेटिंग के लिए चाहिए। तो मैंने 3 कैंपस ज्वाइन कर दिए जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में लगे हुए। अच्छे एक्सपीरियंस है, बच्चे आ रहे हैं जिसमें सीखने की अच्छी लालसा हो और जॉब करने की इच्छा हो। मेरे एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही है। आई एम गेटिंग द स्टूडेंट, स्पेशली द फ्रेशर स्टूडेंट, राइट। बस ये है कि एक्सपेक्टेशन हमको थोड़े ग्रेजुएट्स लोगों की थी, बट स्टिल 12th पास है एंड आई बिलीव दे आर कोचेबल। We would be giving them the training, and then we would be making them job ready, and also we would be providing different fields to work for them. And the experience is so far it's amazing. I'm enjoying it, and let's see if I get some more responses, positive responses. Thank you. Looking for the candidates who can support in our PSC stores as a team member or a team member. If I say the buzzword will be there, they have to deal with the customer, they have to interact with the customer, they have to create the food, and I'm looking for the positive candidates. And also I have interviewed few candidates. They are very much energetic and very excited to work within our organization. So this is what I'm doing.
ड्राइव उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता व्हाट इज अ प्लेसमेंट, व्हाट इज अ जॉब फेयर। आगे बेशक किसी बच्चे को जॉब मिले या ना मिले, ये उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो उनको गेट टुगेदर करने का कि एक सामने बंदा बैठा है, उसके सामने बैठना कैसे है, बात कैसे करनी, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। राइट, अगर ये जॉब फेयर रेगुलर बेसिस पे जल्दी अगर स्कूल के अंदर कराए जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जाके मतलब किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म पे वर्क करने से पहले इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि उन्हें टेंशन नहीं है। हाँ, अभी जो लास्ट कैंडिडेट हम यहाँ से लेके गए हैं 30 कैंडिडेट्स लेके गए जो लास्ट जॉब फेयर से लेके गए थे, जो आई थिंक 27 या 26 को था, जिसमें से अभी हमारे पास 7 बच्चे अभी वर्किंग में वहाँ पर। दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इंटरव्यू लिया। आज हमारा ये 4th राउंड है। हमने अभी तक 3 स्कूल्स में ले चुके हैं और ये आज रोहिणी स्कूल में सर्वोदय विद्यालय में ले रहे हैं। हमने एक बड़ा पॉइंट देखा, जो 12th पास आउट बच्चों में है जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रेशो देखेंगे तो बहुत कम है। 10% रेशो है बच्चों का जिन्होंने अपना कम्युनिकेशन बढ़िया बताया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया। 10% रेशो, उनका विल पावर बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा था, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बात कर रहे थे। काफ़ी सारे जो रिटेल के स्टूडेंट भी नहीं हैं, जो अदर जैसे IT डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी आके ये चीज़ एक्चुअली बहुत अच्छी लगी है। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं दोनों, ठीक है, अभी ज़्यादातर बच्चों ने ये बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन चूज़ किया है कि हम बैचलर्स करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ने हमारा शिक्षा से प्रोग्राम भी चूज़ किया है। सो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दोनों मिला के अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमारे 25 बच्चों ने हमें बोल दिया है कि हाँ, हमें इन्वॉल्व करना है इन प्रोग्राम्स में। हम भी चाहते हैं कि भाई सिटीकार्ड का मतलब और ज़्यादा प्रमोशन, ठीक है। अगर हम लोग अगर फ्यूचर में अगर जॉब फेयर्स में हम आते हैं तो सिटीकार्ड को और भी ज़्यादा बच्चे जान पाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी भी होगी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व भी कर पाएंगे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। बिकॉज हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए फ्यूचर के लिए और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व भी करें, सिटीकार्ड के साथ ज्वाइन करें। हम इस प्लेटफॉर्म को बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लान किया। तो बच्चे इंट्रोड्यूस दिए थे, उसके बाद जो लोग हमारे स्कूल आए उनको काबी के बारे में ट्रीट किया कि ये ऐप क्या है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। और हमारा जो 12th पास कैंडिडेट्स है जो 18+ है और उस कैंडिडेट्स को हमने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया है। एंड जॉब फेयर इज रियली बेनिफिशियल टू अस। हम मतलब और भी बच्चों को काबी के बारे में बताने का जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ जो भी स्टूडेंट्स से बात की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स साइड से होने के बावजूद भी वो हेल्थ केयर में अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो हमने उनको जो भी बेस्ट हमारी कोर्सेज थे प्रोवाइड किए, जिसमें हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाइप है, हमारे MOU साइन है जहाँ पर हम स्टूडेंट को अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और हम एक सोर्स बने कि हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस कर पाए अच्छी करियर ऑप्शंस के लिए, जो हमारे टाइम में नहीं था। मे बी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी शायद हमारे लिए होता तो हम भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते, तो जो हमें नहीं मिला वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। Here I met with multiple students. It was really awesome. I met with some students who want only jobs. Some are there who are interested for the doing course and they want to learn something new. And apart from that, which I sense that it is really needed here in schools. Earlier it was not like that, but I really feel if we will continue like this kind of job fairs, students will be we will interact with the students. Some of the students were like they want to do job, but simultaneously they want to learn about AI because they also know that there is future in AI. So my experience was very good. अगर मैं 12th पास आउट कुछ नहीं कर रही हूँ घर पे, मुझे खाली नहीं बैठना है, कुछ करना है लाइफ में, एक्सपीरियंस करना है बहुत कुछ और साथ में अर्न भी करना है, तो मैं इस जॉब फेयर के थ्रू एक नौकरी पा सकती हूँ। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सर ने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे मैंने कॉन्फिडेंटली उनका आंसर किया
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस जॉब के थ्रू मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और जॉब फेयर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझ पर प्राउड फील करेंगे क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई किया है अपने एक्सपीरियंस को और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था और सेकेंड राउंड के लिए बोला गया। जो हम इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर आता है और मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। IT में एडवाइज़र का काम है क्योंकि मैंने पहले भी काम कर रखा है एडवाइज़र का। पैसा कमाना है और फैमिली का सपोर्ट करना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी जॉब फेयर के लिए। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था पर जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अनुभव से ही सीखते हो। पहले आपने दिया, अब जाके अच्छा लग रहा है और सिलेक्शन भी हो। सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाया गया है। मेरे घर में थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है और ऊपर से सिर्फ पापा ही हैं, उन्हें मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं ही फर्स्ट चाइल्ड हूँ। बिकॉज आई एम अ गुड एडवाइज़र और मैं बोलने में या फिर कहते हैं एक्सप्लेन करने में बेटर हूँ और मैं कर सकती हूँ सेल्स पर्सन एंड समथिंग। आज के टाइम में 12th पास आउट गर्ल और स्पेशली गर्ल के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को मौका मिल नहीं पाता उस जोन से, उस स्टेज से बाहर निकलने का। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एक इंटरव्यू दिया है, बाकायदा क्लियर किया है। दैट मैंने फर्स्ट राउंड ही क्लियर किया है, मैंने बहुत बड़ी बात है। जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई थी, एक्चुअली मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू देने आई हूँ, मैंने कभी आज तक दिया नहीं है। जब वहाँ पर मैम ने मुझे पूछा आपको क्या क्या आता है, मतलब क्या, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं 9th से 12th तक मैंने ब्यूटी सब्जेक्ट ले रखा है और फिर मैं OJT भी गई हूँ। तो उस मैम ने वहाँ पर मुझे सेलेक्ट कर ही लिया। एक्चुअली मैं जब घर से निकली तो मैंने यही सोचा था मेरा बस ब्यूटी में हो ही जाए और जॉब मिल ही जाए और हो गया। थैंक यू। आज मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आई थी एंड इट वाज रियली गुड। आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आल्सो आई एम अ वुमन। आई विल टेल यू, बीइंग अ वुमन सोसाइटी में ये देखा गया है कि औरतों को जॉब नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें खत्म हो, मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा थे और आई एम श्योर आई एम सिलेक्टेड। काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी फायदा भी है तो मुझे ईजी रहता है और मेरी इसमें काफ़ी स्किल्स है तो मैं इजीली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कर लूँ। पहले मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, फिर आगे इसलिए मैंने हिल्टन होटल चूज़ किया ताकि जो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया, सक्सेसफुल और मेरी बहुत ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटीज़ है ताकि मैं अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। आगे स्ट्रेस बनना है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा इसमें होटल्स वगैरह का एक्सपीरियंस मिले ताकि मुझे और चीज़ करने में काफ़ी उसमें रेफरेंस वगैरह मिल सकता है। अगर मैं होटल मैनेजमेंट का इंटरव्यू दिखाऊँगी वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह। VLCC में मैं सिलेक्शन नहीं कर पाई क्योंकि उसमें मेरे को कोर्स की नीड थी और ट्रैवल घर में मैंने कर लिया क्योंकि उनको सही लगा एंड मैं सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। वेल उसके लिए एक्साइटेड हूँ, अब देखते कब होगा एंड आई होप इसमें मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। बाकी को खुद का इनकम सोर्स चाहिए तो मैं अभी इसी पे वर्क करूँगी। मैंने हेल्थ केयर में अपना फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। हेल्थ केयर में मैंने इसलिए भरा क्योंकि मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मुझे जॉब की नीड भी थी। मैं खुश हूँ कि मैं हेल्थ केयर में सिलेक्ट हुई। आई एम सो हैप्पी। इंटरव्यू उन्होंने बहुत अच्छा लिया, मतलब बहुत पोलाइटली बात की, उनका जो बात करने का तरीका था ना बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे 2 एम्प्लॉयर में सजेस्ट करा था, एक वेब डिजिटल एजेंसी एंड पेटा फॉरेस्ट फाउंडेशन पे। मैं दोनों में सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अभी। एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे जब भी आप हायर पोस्ट पे जाओगे उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे एक्सपीरियंस भी लेना है और स्किल्स भी इंक्रीज होगी और कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा होगा।